हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 12 का पहला टॉपिक यानी कि रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स देख रिलेशन क्या होता है। देखिए, रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रिलेशन को क्या करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये रिलेशन क्या होता है, किसी सेट ए से किसी सेट बी में डिफाइन होता है। ठीक है, जनरली हमने क्लास 12th 11th में पढ़ा हुआ है। रिलेशन क्या होता है, ये आर जो होता है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी हम जानते हैं क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ एक एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है 1 2 और एक सेट बी है, ये मान लीजिए क्या है 3 और 4। और हमने एक इनका क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी। तो ये क्या आएगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4 आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। देखिए, रिलेशन आर इक्वल टू दोज ए कमा बी सच दैट ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक है, और यहाँ देखिए ए जो होगा सेट ए से आएगा और बी जो होगा वो सेट स्मॉल बी जो होगा सेट बी से आएगा। ठीक है, अब देखिए रिलेशन कैसा है, मतलब ए और बी तभी रिलेट करेंगे जब ए का स्क्वायर क्या होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, और ए कहां से आएगा, सेट ए से, बी कहां आएगा, सेट बी से। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें तो देखिए 1 का स्क्वायर करिए 1 आएगा, इसमें नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, अब 4 इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है 4 से रिलेट कर रहा है। इस कंडीशन में इसमें क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा और वो क्या होगा ऑर्डर पेयर 2, 4। इसके अलावा देखिए कोई और एलिमेंट है ही नहीं में। तो अब देखिए जो 2, 4 है ये क्या है, ए क्रॉस बी में है कि नहीं, ये रहा। और देखिए ये क्या है, सेट है, इसमें एक एलिमेंट की तरह हमारा 2 4 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये क्या है, आर जो है सबसेट है कि नहीं क्रॉस बी का। ठीक है, तो रिलेशन आर क्या होता है, सबसेट होता है क्रॉस बी का। ठीक है, अब बात है कि रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी से अलग कैसे होता है। तो ये आपको दिख रहा है, देखिए ये रिलेशन आर में ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट नहीं आए, केवल वही एलिमेंट आया है जो इस रिलेशन को, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। और ये सारे जितने भी चारों एलिमेंट थे वो चारों सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, केवल एक एलिमेंट था जो सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो ये रिलेशन इसी तरह क्या होता है, ए क्रॉस बी से अलग होता है। कि ए क्रॉस बी में हम क्या करते हैं, सिंपल सा पेयर बना कर लिख देते हैं। लेकिन रिलेशन आर में ऐसा नहीं होता, वहां पर कुछ रूल कुछ मैनर डिफाइन होता है जिसके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर रिलेशन को लिखना पड़ता है। ये हमने पढ़ा हुआ कि रिलेशन क्या होता है। ठीक, अब रिलेशन में हमने पढ़ा हुआ डोमेन और रेंज। रिलेशन बताया कि अगर कोई रिलेशन लिखा हुआ है तो उसके ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डोमेन क्या होगा, इसके डोमेन केवल क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, केवल 2 होगा। ठीक, और दूसरा रेंज, तो हमें पता है रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसका रेंज क्या होगा 4। इसके रेंज में क्या है, केवल एक एलिमेंट आएगा, डोमेन में क्या होगा, एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये हमने जाना कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन और रेंज। हमें बेसिकली क्लास 12th में क्या पढ़ना है, रिलेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ता है। तो मैं आपको वही मेन स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए आगे। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन जो आपका है वो आपका है इम्पटी रिलेशन। पहला क्या है आपका, इम्पटी रिलेशन या फिर इसको बोलते हैं वर्ड रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट आए ही ना। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 4 और 5। ठीक, और हमने एक रिलेशन लिखा आर इक्वल टू दोज ए कमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 12। और यहाँ देखिए ए और बी दोनों कहां से आएगा, सेट ए से आएगा। अब ये क्या है, इसमें वे सारे ऑर्डर्स पेयर आएंगे जिसमें दोनों जो ऑर्डर पेयर में जो कंपोनेंट होंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब देखिए इसमें से कोई भी आप ए और बी ले लीजिए और उनका डिफरेंस निकालिए, 12 आना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। आप भले 5 ले लीजिए 4 ले लीजिए, डिफरेंस क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इसमें कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से इम्पटी होगा, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे आर इक्वल टू 5। तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इम्पटी रिलेशन की तरह काम करेगा। मतलब ये रिलेशन क्या होगा, इम्पटी रिलेशन होगा। ओके, अब जाइए हमारा सेकेंड। तो जाइए सेकेंड हमारा है
अब देखिए सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। जैसे कोई सेट ए है, ठीक, तो इसके आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आईए से। किसे डिनोट करते हैं? आईए से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं? तो आईए इक्वल टू होता है दोज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो, केवल सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट ही है, उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। केवल सेल्फ रिलेटेड वाले एलिमेंट ही आने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है। हमने एक रिलेशन लिखा आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। अब ये रिलेशन कैसा है? एक ऐसा रिलेशन है जिसमें केवल क्या है, देखिए सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट ही है, मतलब 1 1 2 2 3 3। तो इसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। किसका? इस रिलेशन, इस सेट ए का, ठीक है। तो इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आइए करके, ठीक है। मतलब ये जो आइए है वो क्या है? ए का एक आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक। मान लीजिए हमने ऐसे लिखा R1 इक्वल टू 1 1 2 2। तो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है ए का। क्यों? बिकॉज हियर 3 नॉट बिलोंग्स टू R1, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 बिलोंग नहीं कर रहा है किसके? R1 से। और मैंने बताया भी आइडेंटिटी क्या होता है, इसमें सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट ही आने चाहिए, और जितने सेट में एलिमेंट हो सब के सब आने चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 है 2 है 3 है, तो 1 का 1 से 2 का 2 से, लेकिन 3 का 3 से प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा R2 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 और एक दिया क्या 2 3। अब इसे देखिए, आप कहेंगे इसमें तो सारे सारे आ गए, तभी आइडेंटिटी है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया पहले कि आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट ही आने चाहिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला है 2 3, ठीक है। और ये दोनों क्या है? डिफरेंट नंबर्स है, इसलिए ये हमारा जो रिलेशन है वो भी क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, न तो ये न तो ये, ठीक है। ये हमारा होता है क्या? आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। आइए सेकंड आते हैं। अब देखिए थर्ड है हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? देखिए यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब हमने क्या किया? ए क्रॉस ए निकाला, ये क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर क्या आएगा? 3 1 3 2 और 3 3, ये आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर इक्वल टू दोस ए कमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हियर ए कमा बी कम्स फ्रॉम सेट ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे वे सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिनके डिफरेंस का मॉड लेंगे तो वो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। और हमें पता है किसी भी दो नंबर ले लीजिए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनके डिफरेंस का अगर मॉड निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर सेम है तभी डिफरेंस 0 आ सकता है कि नहीं? यहाँ देखिए कोई भी ऑर्डर पेयर आप लीजिए और उनका डिफरेंस निकालिए और फिर उनका मॉड निकालिए, क्योंकि मॉड हमेशा क्या देता है? हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 का 1 से निकालिए 0, क्योंकि सेम है तो 0 आ गया, सेटिस्फाई करता है। 1 2 डिफरेंस -1 मॉड लगेगा तो क्या आएगा? 1 पॉजिटिव विच इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो एक तरह से देखा जाए तो इस रिलेशन आर में ये सारे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सेट ए के सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या हो? क्रॉस प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाएं। सिंपल सा कहने का मतलब है कि वो रिलेशन क्या हो जाए? ए क्रॉस ए के अगर इक्वल हो जा रहा है, सीधी बात है, ए क्रॉस ए अगर इक्वल हो जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये हमारा होता है क्या? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, क्या पढ़ लिया हमने? इम्पटी पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा हमने? आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिया, यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। अब तीसरा आते हैं। अब देखिए चौथा हमारा क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्सिव।
देखिए रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव एक तरह से आइडेंटिटी की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आइडेंटिटी में क्या होता है, सेल्फ से सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट ही आना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव ये तो कहता है कि हाँ, कि एक ऐसा हमने मान लिया कि हमने एक सेट लिया ए, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ए जो है रिलेटेड है बी से, और ये दोनों जो है ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, किसी सेट ए से आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए रिलेटेड ए बी से, यहाँ पर ए रिलेटेड ए बी का मतलब क्या है, ए का रिलेशन है किससे, बी से, मतलब किसी न किसी रूल के द्वारा ए क्या है, बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इंप्लाई कर दे कि वही रिलेशन ए का ए से हो जाए, मतलब जो किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रिलेशन है, अगर वही रिलेशन उसी व्यक्ति का उसी व्यक्ति से हो जाए, मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए 2 डिवाइड करता है 4 को, ठीक। अब 2 और 4 रिलेटेड कब है, जब 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो हम यहाँ इंप्लाई करते हैं 2 का 2 से रिलेशन, कि 2 क्या करे, 2 को डिवाइड करे। पॉसिबल है, कोई नंबर क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव हमारा ये बताता है, क्या बताता है कि जो रिलेशन ए का बी से है, अगर वही रिलेशन ए का ए से हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डेफिनेशन कहेंगे तो ये कहते हैं, इफ ए रिलेटेड टू बी implies that a related to a, this implies that a comma a belongs to R for all a belongs to set A, मतलब सारे जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं वो सब के सब सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए, नहीं कि केवल एक दो मिल गया तो ऐसा नहीं, बिल्कुल सब के सब मिलने चाहिए, सब के सब क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, इटसेल्फ वाले, और कोई नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, आर इक्वल टू दोज ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी, और यहाँ पर ए और बी जो है नेचुरल नंबर है, मतलब सेट ए जो है नेचुरल नंबर है। अब एक ये ऑर्डर्ड पेयर कब आ रहा है इस रिलेशन में, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्या है, इक्वल है। तो बताइए एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो इम्प्लाई नहीं करेगा ए इक्वल टू ए, कोई नंबर खुद के बराबर ही होता है, न कोई नंबर खुद से न तो छोटा होता है न तो खुद से बड़ा होता है, वो हमेशा क्या होता है, खुद के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक और एग्जांपल लिया, आर इक्वल टू दोज L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, ठीक। मतलब ये ऐसा रिलेशन है, एक लाइन का दूसरी लाइन से रिलेशन है, और रिलेशन कैसा है कि पहली लाइन दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है। अभी सोचिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक। अब पैरेलल का डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो वो ना तो एक दूसरे को कभी कट करेगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, बदलेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेल्फ का सेल्फ, मतलब इट्स सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो इस पहले लाइन का दूसरी लाइन से रिलेशन है, अगर उस लाइन का उसी लाइन से वही रिलेशन हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे इसे, रिफ्लेक्सिव। अब रिलेशन यहाँ पे क्या है, पैरेलल का, तो हम चेक करेंगे ये लाइन है तो ये लाइन खुद के क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं। तो हम चेक करते हैं कि पैरेलल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो पहला ये कि पैरेलल कहता है कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो क्या कोई लाइन खुद को इंटरसेक्ट कर सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। दूसरा, डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, किसी भी लाइन का उसी से डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन में देखा जाए तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब एक हम और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने लिया R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक। अब वहां मैंने क्या लिया था, पैरेलल का लिया था, अब मैंने यहाँ जो रिलेशन लिया है वो परपेंडिकुलर का लिया, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव मीन्स उसी लाइन का उसी लाइन से वही रिलेशन। अब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। अब सोचिए हमें चेक करना रिफ्लेक्सिव, तो कोई लाइन खुद से कितना एंगल बनाएगी, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या कभी 90 डिग्री बनाएगा, कभी 90 डिग्री नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात है कि कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होता ही नहीं है, तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या रहा, रिफ्लेक्सिव। एक दो तीन चीज नोट कर लीजिएगा नोट में, कि अभी हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने, यूनिवर्सल। तो देखिए जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। लेकिन जितने भी रिफ्लेक्सिव होते हैं वो हमेशा आइडेंटिटी नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपको दिया है R इक्वल टू क्या, 1 1 2 2, और यहाँ लिखा है क्या 1 2, और हमारा सेट ए दिया था 1 2,
अब देखिए सेट ए है, तो ये देखिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव ऐसा कहीं नहीं बोलता है कि उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकते, ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी में क्या होता है, वही एलिमेंट आना चाहिए। कौन, सेल्फ से सेल्फ रिलेटेड वाले ही एलिमेंट आने चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं आने चाहिए। यहाँ देखिए 1 का 1 से 2 का 2 से है, देखिए यहाँ पर क्या 1 का 2 से है, और आइडेंटिटी में नहीं होता। आइडेंटिटी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिटी में क्या होता है, केवल सेल्फ वाले ही आने चाहिए। इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 अगर नहीं होता तब ये रिलेशन क्या होता, आइडेंटिटी होता है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सेल्फ का सेल्फ रिलेशन। यहाँ पर है देखिए सेट के पूरे एलिमेंट फॉर ऑल मैंने लिखवाया था वहां पर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। और एक चीज देखिए, जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा रहा कुछ उसके अलावा। अच्छा ये हमारा हो गया क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इतना तो आप समझे होंगे। मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं इसके लिखने के तरीके ही बता दूंगा कि इसको लिखेंगे कैसे। पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझ के उसको देखिएगा कि वो वाकई में है कि नहीं, ठीक है। लिखने का तरीका मैं जब एक्सरसाइज लगवाऊंगा एनसीईआरटी की तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा रहा रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, दो एलिमेंटों के बीच डिफाइन होता है, ए और बी के बीच में। मतलब ए क्या होता है, बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर ए रिलेटेड है बी से किसी न किसी रूल के द्वारा, तो ये इंप्लाई कर दे कि बी भी रिलेटेड हो जाए किससे, ए से, उसी रूल के द्वारा। मतलब जो रिलेशन ए का बी से है अगर वही रिलेशन बी का ए से होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। इंप्लाई करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने रिलेशन डिफाइन किया था आपको, देखो आर इक्वल टू दोज L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। अब देखिए हम कोई आपसे कहे कि ये लाइन इसके पैरेलल है, और फिर दूसरा व्यक्ति आया कि नहीं ये लाइन इसके पैरेलल है। दोनों की बातों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीजें कर रहे हैं। ये हम इस लाइन को इसके पैरेलल बोले चाहे इसको इसके पैरेलल बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस कंडीशन में देखा है तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आर इक्वल टू दोज L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक क्या करता है, जो रिलेशन इसका इससे वही रिलेशन इसका इससे होना चाहिए। अब देखिए ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, जैसे ये लाइन इसके परपेंडिकुलर या फिर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, 90 डिग्री तो दोनों के बीच में ही बन रहा है, कोई मैटर नहीं करता है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये जो रिलेशन है हमारा वो भी क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। रिलेशन क्या है हमारा, सिमेट्रिक है। अब ये इससे 90 बनाना चाहिए, इससे 90 बना, 90 तो दोनों के बीच में बना है। तो इस कंडीशन में ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, जो रिलेशन ए का बी से है अगर वही बी का ए से हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब एक लास्ट हमारा है, उसे देखिए। लास्ट हमारा है ट्रांजिटिव। ये वाला क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, हम तीन एलिमेंटों के बीच में डिफाइन करते हैं। मतलब हमें क्या रहेगा, हमें एक सेट ए दिया रहेगा और हम क्या करेंगे, तीन एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, सेट ए, ठीक है। तो ए बी सी क्या होगा, हमारा सेट ए से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन में क्या दिया होता है, कि कोई भी रिलेशन दिया होता है वो ए और बी मतलब कि दो एलिमेंटों के बीच में दिया होता है। तो पहला हमें लिखेंगे कि ए रिलेटेड है क्या, बी से, दूसरा बी रिलेटेड है सी से। अब ये दोनों मिलके इंप्लाई कर दे कि जो रिलेशन ए का बी से है बी का सी से, अगर वही रिलेशन क्या हो जाए, ए का सी से हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब क्या, जो रिलेशन ए का बी से है बी का सी से है, अगर वही रिलेशन ए का सी से हो जाएगा, ए का सी से हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। जैसे देखिए एक रिलेशन में यहाँ लिखा था ना, आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। यहाँ पे एक लाइन क्या है, दूसरी लाइन के पैरेलल है।
ट्रांजिटिव हमें 3 लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन ले लेंगे, एक तो L1 है, एक L2 और एक L3 है। रिलेशन क्या है दो लाइन के बीच में कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, मतलब अगर ये L1 है और ये L2 है, ये इसके पैरेलल, या हमने खींच लिया L3। अब L2 क्या है, L3 के पैरेलल है। अब देखिए L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो यहाँ देखिए पॉसिबल नहीं है कि L1 क्या होगा, L3 के पैरेलल होगा, है कि नहीं। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस, यहाँ का पूरा डिस्टेंस सेम रहेगा। कट तो ये दोनों कभी करेंगे नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये जो रिलेशन है पैरेलल वाला क्या है, ट्रांजिटिव है। अब हमने देखा कि ये जो रिलेशन पैरेलल वाला था ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, मतलब ये रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। या देखिए जितने भी हमारे यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इस पर बताने के लिए। अब देखिए R इक्वल टू सबको दिया हुआ है L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, मतलब एक लाइन क्या है दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, हमें चेक करना है ट्रांजिटिव कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ लेंगे 3 लाइन, फिर से L1, एक L2 और तीसरा L3। ये पहली लाइन L1, दूसरी लाइन L2 के परपेंडिकुलर, और ये L2 हमारा, तीसरी लाइन L3 के परपेंडिकुलर। अब आप गौर से देखिए और सोचिए, बताइए क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, नहीं, L1 क्या है, L3 के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है, नहीं है। ट्रांजिटिव क्या होता है, जो रिलेशन A का B से है, L1 का L2 से है और L2 का L3 से है, वही रिलेशन L1 का L3 से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर L1 का L3 से वही रिलेशन नहीं है, और रिलेशन था क्या, परपेंडिकुलर का, आया क्या, पैरेलल का। तो ये जो हमारा रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रहा ट्रांजिटिव, ठीक है। आगे देखिए इसके, इसके लास्ट आता है आपका इक्विवेलेंस। देखिए इक्विवेलेंस से क्या होता है, कोई रिलेशन मान लीजिए R है, किसी सेट A में डिफाइन है, ठीक है, और ऐसा डिफाइन है कि वो रिलेशन क्या हो जा रहा है, पहला रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव, मतलब रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब तीनों के तीनों होगा तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे हमने भी चेक किया था एक को पैरेलल वाला, ये देखिए R इक्वल टू हमने दिया था ना L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, मतलब एक लाइन क्या है दूसरे लाइन के पैरेलल है। ये रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी चेक किया तो सिमेट्रिक भी था, और ट्रांजिटिव में चेक किया तो ट्रांजिटिव भी था। तो ये देखा जाए तो रिलेशन क्या है, तीनों है। तो इस कंडीशन में जो रिलेशन होगा इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। कहीं भी अगर आपको बोल दिया है कि सो दैट दिस फॉलोइंग रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस और नॉट, मतलब कि हम क्या करेंगे वहां पे, चेक करेंगे, तीनों चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव भी चेक करेंगे, सिमेट्रिक भी चेक करेंगे और ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे। अगर कोई एक भी हमारा सेटिस्फाई नहीं किया तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन दिया अब वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप काउंटर एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देकर उसे डिस्कार्ड कराएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज इसमें बिलोंग नहीं कर रही है, इसलिए ये रिलेशन ये नहीं है, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव कोई भी है, जब भी आपको बताना हो कि ये रिलेशन कोई ये चीज नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप हमेशा उसे कोई एग्जाम्पल, कोई काउंटर एग्जाम्पल देके उसे सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। अब उस एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे वो चीजें नॉलेज में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए एक और इसमें आता है, एक और चीज इनवर्स रिलेशन, क्या आता है, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। जैसे कोई रिलेशन हमारा है किसी सेट ए में डिफाइन है, ठीक है, तो इसके इनवर्स रिलेशन को डिनोट करते हैं हम ऐसे, ठीक है। जैसे कोई हमारा ऑर्डर्ड पेयर है किसी सेट, मतलब कोई रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा जो इसका इनवर्स होगा, मतलब कि बी कामा ए होता है, ये बिलोंग करेगा किससे, आर इनवर्स से।
मतलब आर इनवर्स एक तरह से कहा जाए तो जस्ट रिलेशन आर के जो एलिमेंट होते हैं उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा। अब ये देखिए ए का बी से है तो इनवर्स में क्या आएगा, बी का ए से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको लिया हुआ है कोई आर इक्वल टू 1 2 3 4 और आपसे कहता है कि इसका इनवर्स रिलेशन लिखिए। सिंपल है, क्या करेंगे आपका जहां 1 वहां 2 मतलब चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर देते हैं, 2 1 ये हो जाएगा क्या 4 3। तो ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया इसका। ठीक है, तो ये मैं इस वीडियो में मैंने क्या किया, आपको जितने भी रिलेशन क्या होता है, इसका डोमेन, रेंज, कार्टेशियन प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उन सब के बारे में डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, एनसीईआरटी के और भी बहुत सारे बुक्स के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको सॉल्व करूंगा, आप उसे देखिएगा। और यहाँ पे अगर जो आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि आपको अगले वीडियो में जो मैं क्वेश्चन वगैरह बताऊंगा, उसको करने के तरीके बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।